प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहां पे होंगे। कुल 6 स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और मां गंगा और मां यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस दृश्य से मैंने यहाँ बैठक की है, पूजा भी की है और आप सबके सहयोग से इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित करने का गौरव यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त होगा और प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। मेरी प्रयागराज वासियों से ये अपील होगी कि स्वच्छता का और आतिथ्य सेवा का जो उदाहरण प्रयागराज ने इससे पहले किया है 2019 के कुंभ में, उससे अच्छा अवसर इस बार उनके सामने आने जा रहा है। और हमारा प्रयागराज तो उसके लिए वैसे भी जाना जाता है। तो आतिथ्य सेवा के साथ साथ स्वच्छता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रयागराज प्रस्तुत करेगा। इस विश्वास के साथ मैं वर्ष 2025 की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। साथियों, महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। आज पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। 2013 में डेटा आज की तरह सस्ता नहीं था। आज मोबाइल फोन में यूजर फ्रेंडली एप्स हैं जिसे कम जानकार व्यक्ति भी उपयोग में ला सकता है। थोड़ी देर पहले अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में
संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए।